ताला खैर करे, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेगा और ये सारे के सारे मसले जो है ये हल होंगे। बिजली के बहरान से निजात मिलेगी, गैस के बहरान से निजात मिलेगी, महंगाई से निजात मिलेगी और इन्हीं जो है इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर, इन्हीं वादों के ऊपर हम इलेक्शन में जाएंगे। वादे हमने माजी में भी इफ़ा किए और इंशाअल्लाह ताला अब भी उन वादों को जो है हम इफ़ा करेंगे। वाटर बोर्ड के मामला बेहतर हो रहे हैं, सॉलिड वेस्ट के मामला बेहतर हो रहे हैं, जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी है आप देख सकते हैं कि शहर भर में काम हो रहा है, काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये जो बेहतरी का सफ़र है ये अगले 4 साल में कराची वालों को बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आएगा। फिर कराची वाले फैसला कर लेंगे कि तराजू ने खिदमत की, पतंग ने खिदमत की या तीर इस शहर को आगे लेके गया। इस शहर को जो तकालीफ है, शहरियों को परेशानियाँ हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए। और मैं चाहूँगा कि मैं हर सियासी जमात को साथ लेकर चलूँ और ये ऑफ़र मैंने नईमुर रहमान साहब को भी की, एक बार नहीं कई बार की, MKM को भी करता हूँ, PTI को भी करता हूँ और तमाम सियासी जमातों को करता हूँ। आज मैं इस कुरान पाक को हाथ में लेकर मैं ये हल्फ उठाता हूँ कि अगर मैं कुछ गलत कहूँ तो इसकी अजाब मुझ पर नाजिल हो। ये कुरान पाक है। तो जिस तरीके से आज मैं इस वक्त मलिक कोर्ट में हूँ, मेरे पर केसेस हैं, मेरे 2 वकला भी मेरे साथ गवाह है, ये 2 गवाह भी मौजूद हैं कि कभी भी हमारे चेयरमैन, इस कौम के रहबर इमरान खान साहब ने कभी हमें हमारे इदारों पे, हमारी फौजी इंस्टॉलेशंस पे, हमारे प्राइवेट इदारों पे, हमारे सरकारी इदारों पे हमले करने के लिए, पुरतशद्दुद हमले करने के लिए इमरान खान ने कभी नहीं उकसाया। ये मैं हलफ के ऊपर कह रहा हूँ और मैं सिंध का सदर भी हूँ और मैं मेंबर कोर कमेटी भी हूँ और मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी था जिन दिनों ये सब कुछ चल रहा था। ये मैं हलफ से कह रहा हूँ। और मैं दूसरा ये भी हलफ उठाना चाहता हूँ कि जब कभी इस्तेमाल होता था, जैसे कि जब 25 मई को इस्तेमाल था कि शायद कोई झगड़ा हो सकता है पार्लियामेंट में, जब हम जा रहे थे उस वक्त भी वापस गए थे इमरान खान साहब कि खुदा ना खास्ता कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये जो आजकल एक वीडियोज़ आ रही हैं और उस्मान डार की वीडियो आई जो मैंने जेल से बाहर आता हूं तो मुझे पता चलती है, जिसमें उन्होंने कहा कि शायद इमरान खान साहब पुरतशद्दुद हमलों के लिए हमें उकसाते थे। अहकामात में मेंबर कोर कमेटी हूँ कई साल से, इमरान खान ने कभी भी हमें अपने इदारों पे हमलों के लिए नहीं कहा और ना ही इस आर्मी चीफ साहब की, जो आर्मी चीफ साहब हैं, इनकी तैनाती को रोकने के लिए किसी साजिश के लिए हमें हिस्सा भरने के लिए कहा गया ना। जो हर कमेटी में हम भी हुआ करते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर खुदा ने, वैसे तो मुझे तकरीबन पिछली 30 तारीख को मुझे गिरफ्तार किया गया था और मैं अपनी बेल्स करा के हाई कोर्ट आया था और हाई कोर्ट के बाद चूंकि हाई कोर्ट में था तो मुझे गिरफ्तार किया गया और उसमें कई केसेस में मैं इस वक्त जेल में हर रोज़ किसी न किसी अदालत में जाता हूँ। मैं दोबारा तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह अव्वल तो मैंने कहा हुआ था इंशाल्लाह वीडियो नहीं आएगी, मैयत आ सकती है, मैं उस पर कायम हूँ, लेकिन किसी किस्म का वो बयान जो हमारे चूंकि 2-3 दिन पहले एक और भी कोई चल गया था कि मैंने पता नहीं क्या कबूल कर दिया, तो हम आखिर में कहता हूँ कि हमारे लीडर, हमारे चेयरमैन, इस कौम के लीडर, आलम इस्लाम के लीडर, जिसने ख़त्म नबूवत की बात की, जिसने नामूस रिसालत की बात की, उन्होंने कभी, और उन्होंने ये भी कहा था कि फ़ौज मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। तो इमरान, और ये भी हकीकत है कि कोविड-19 के ज़माने में जितनी बेहतरीन सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप थी कभी नहीं थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी आफत से भी हम निकले थे। तो हमारे चेयरमैन ने, वो आज भी हमारा लीडर है, वो कल भी हमारा लीडर था और इंशाअल्लाह मेरी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इमरान खान मेरा लीडर रहेगा। और ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमले करने के अहकामात दिए, ये सब झूठ है, ये सब लव है। ये मैं एक हलफ के ऊपर बयान कर रहा हूँ और मैंने कहा है कि अगर कुछ झूठ बोला हो तो इसकी हमें खुदा कुरान की मार हमें पड़े। और ये 2 गवाह वकला साहिबान भी मेरे साथ हैं, अदालत के अंदर मौजूद हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान मजबूत है तो हम मजबूत हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी पाकिस्तान की कमजोरी के लिए काम नहीं करेगी। और वो लोग जिनसे ये
वो न जाने किस तरीके से वीडियोस ली जा रही हैं और जो इल्ज़ामात इमरान खान पे लगा रहे हैं सब वो झूठ है। हमें जो करना है कर लो, लेकिन जो हक है, जो सच है, वो यही है कि इमरान खान हमारे दिलों में रच बस गया है। इमरान खान से अब कुछ सियासी ताल्लुक नहीं रह गया, रूहानी ताल्लुक बन चुका है। इमरान खान इस पूरी कौम के दिल से कोई नहीं निकाल सकता। और हमने जो बात की, हमारे तमाम लीडर्स की मैंने वीडियोस अभी देखी है यहाँ आके, तो जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं और हम मुसलमान हैं, कलमा तैयबा पे यकीन रखने वाले हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कि फजल रहमान आजकल खामोश है, बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? बाबा मेरी रिवायात हैं, मैं जिससे जंग लड़ता हूँ फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरे भी हाथ खुले होने चाहिए। मेरा मुखालिफ कैद में हो, मैं उसके खिलाफ जलसे और तकरीरें करूं, मज़ा नहीं आता। लेकिन नजरियाती जंग अपनी जगह बरकरार है, उस तसलसल में कोई फर्क नहीं आएगा। लोग कहते हैं जी मैं अर्ज करता हूं आपको, मैं चाहता हूं हर सियासतदान के लिए कि वो जेल से बाहर हो, लेकिन अगर कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून होता है। नवाज शरीफ अभी पाकिस्तान नहीं आएंगे, लंदन में भी नहीं रहेंगे, तो लंदन से जाएंगे कहां? साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी के हवाले से खबर सामने आ गई। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से प्लान तरतीब दे दिया गया है। नवाज शरीफ के 4 ममालिक के दौरे का शेड्यूल सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून के ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ का 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवाना होने का इम्कान है। लीगी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ सऊदी अरब से 14 अक्टूबर को दुबई रवाना होंगे। उनका दुबई से चीन और फिर कतर जाने का भी इम्कान है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर रवाना होंगे। नून लीगी ज़राए का कहना है कि 19 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर शाम 7 बजे लाहौर पहुंचेंगे। अगर नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत मिल जाती है तो फिर वो लाहौर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामी तहरीक के मज़ाहमत हमास का इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान, 5000 मिसाइल दागने का दावा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास के अस्करी विंग के कमांडर मोहम्मद अल-ज़ैफ अबू खालिद की तरफ से बयान में दावा किया गया है कि ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा में इसराइल पर 5000 मिसाइल दागे गए, जबकि कार्रवाई में एक इसराइली खातून की हलाकत की तस्दीक हुई। सरबराह मोहम्मद अल-ज़ैफ ने अपने बयान में कहा कि ये ज़मीन पर आखिरी कब्जे को ख़त्म करने की सबसे बड़ी जंग का दिन है। अब बस बहुत हो चुका। गासिब इसराइल के तमाम जराइम का सिलसिला ख़त्म करने का फैसला किया गया। उनकी बिला एहतसाब इश्तियाल अंगेज़ी का वक्त ख़त्म हो गया। इसराइल ने 2007 में हमास के अस्करी ग्रुप के बाइख्तियार होने के बाद से गजा की नाकाबंदी कर रखी है। इसके बाद से फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद और इसराइल कई तबाहकुन जंगें लड़ चुके हैं। ताज़ा तरीन झड़प सितंबर में कशीदगी में इजाफे के बाद सामने आई, जब इसराइल ने गजा के वर्कर्स के लिए बॉर्डर को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया था। इस्लामी तहरीक हमास और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ गई। हफ्ते की सुबह 7 बजे गजा की पट्टी से अचानक लातादाद रॉकेट इसराइल पर दागे जाने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद इसराइल के तूल अर्ज़ में खतरे के सायरन बज उठे। गजा के मुख्तलिफ इलाकों से रॉकेटबारी की आवाजें गूंजती रहीं। इसराइली वज़ारत दिफा का कहना है कि गजा से अस्करियत पसंद इसराइली इलाकों में घुस गए, जबकि जंगजुओं ने इसराइल में एक पुलिस स्टेशन का कंट्रोल भी संभाल लिया। गजा की पट्टी के आसपास के इलाके के रहायशियों को अपने घरों में रहने की ताकीद की गई। इसराइली वज़ीर दिफा ने हमास की इसराइल के खिलाफ जंग को संगीन गलती करार दिया।
غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی فوج نے جنگی حالات کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ قبل ازیں اسرائیلی فوج کے ترجمان غزہ کی پٹی سے اسرائیل پر حملوں کے بعد جنگ کے لیے تیار رہنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے ریزرو فوجیوں کو طلب کرنے کی بھی منظوری دے دی ہے۔